हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि अप्रैल के महीने में 4 बड़े ग्रहों की मूवमेंट होगी, वो अपने राशियों को बदलेंगे, तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। जो हम इस समय कंसिडरेशन ले रहे हैं वो एक लंबे प्रोस्पेक्ट की चीज होगी, क्योंकि शनि, गुरु, राहु केतु की जो मूवमेंट होती है वो साल, 1.5 साल और 2.5 सालों तक के लिए जिंदगियों में असर करती है। क्या मेजर एरियाज रहने वाले हैं आने वाले वक्त में, उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये 4 नंबर से यदि आपकी कुंडली शुरू होती है तो आप कर्क लगन के माने जाएंगे। क्या चीजें इसमें बनेंगी, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। आज की स्थिति देखें तो शनिदेव जो हैं वो मौजूद हैं आपके सप्तम भाव में, अपनी ही राशि के। ठीक है, यहां पर इस समय इनकी मौजूदगी आपके भाग्य के ऊपर प्रभाव कर रही है तीसरी दृष्टि से। इसके बाद यहां बैठे हुए शनि आपकी सेहत, आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पे बैठे हुए शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो आपको घर के अंदर के माहौल में रह रहकर वहां से दूर हटाने का प्रयास भी कर रही है। जब अप्रैल के बाद हम देखेंगे 27-28 अप्रैल को शनिदेव यहां से आगे बढ़ेंगे, ये कुछ डिग्री तक ही इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी नहीं होगी चीज। इसका मतलब जो भाव होता है, भाव 30 डिग्री का है, शनि की जो एंट्रेंस होगी वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 डिग्री मैक्सिमम होगी। हम ये बात कर रहे हैं शनि का गोचर, जो कि आपको अप्रैल के एंड से ऑलमोस्ट जून तक देखने को मिलेगा। ठीक है, इतने पीरियड के लिए अप्रैल से जून तक 2022 के लिए जो अगर हम बात करें तो स्थिति ये बनेगी, हार्ड एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। विवाह वाला स्वामी अपने से एक घर आगे है और अष्टम का स्वामी अष्टम में है, तो विवाह के होने की संभावनाएं बनेंगी कर्क लगन के अंदर शनि के इस गोचर से। लेकिन ये पीरियड जो आ रहा है, ये पीरियड थोड़ा सा छोटा आ रहा है, अप्रैल मई जून का आ रहा है। अब देखते हैं कि शनि जब यहां जाएंगे तो इनका प्रभाव कहाँ है। शनि जब यहां जाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा आपके यहाँ पे कुटुंब के ऊपर। ठीक है, टिक लगा रहा हूं, इसका मतलब वहां पे उसके एस्पेक्ट है, वो बैठा नहीं है लेकिन प्रभाव करेगा। शनि का तीसरी दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर। ठीक, और शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा आपके पंचम भाव के ऊपर। इससे हम ये कह सकते हैं कि शनि की आने वाली मूवमेंट, एक तो 8वां घर जो कि अनसर्टेनिटी को दर्शाती है, आयु को दर्शाती है और खोज को भी दर्शाती है। तो शनि वहां के स्वामी होके आगे जाएंगे तो नई खोज के लिए, कुछ अनसर्टेन गेन्स के लिए और आयु की वृद्धि के लिए एक अच्छी चुनौती, एक अच्छी सिचुएशन मानी जाएगी। चुनौती भी कही जा सकती है, चुनौती क्यों कही जाएगी उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए इसे हम अच्छा मान सकते। तो ये चीज जो है अप्रैल से लेकर जून तक इन एरियाज के अंदर कुछ आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं शनि के गोचर के कारण। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु जो है वो इस समय मौजूद है यहाँ पर, और गुरु अपनी दृष्टियों से इस भाव को, सेकंड हाउस को और 4th हाउस को देखकर प्रभावित किए हुए हैं तात्कालिक रूप से, जो कि थोड़ा सा अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि चीजें सुधरें मन के स्थान से। अब ये गुरु उठेंगे और ये मूव करेंगे अप्रैल में 12-13 तारीख के बाद इस राशि में। गुरु का इस राशि में रहना, ठीक है, ये होगा आपका जुपिटर के लिए हम देख रहे हैं, ये अप्रैल से लेकर चलेंगे और ये 1 साल तक पूरा रहने वाला है। तो ये 2022 से लेकर 2023 का यहाँ पे मान लेते हैं, मैं अप्रैल ही लिख देता हूं। ठीक, 13 महीने 12 महीने का इनका गोचर रहा करता है इसीलिए। तो यहां तक के लिए गुरु जो है वो आपके भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य में आ जाएंगे और इनकी एक दृष्टि यहां पर आएगी, ये प्लस पॉइंट माना जाएगा। इनकी एक दृष्टि आपको
छोटी यात्राओं के लिए उसमें भी सपोर्ट करेगी, और इनकी एक दृष्टि आपको सपोर्ट करेगी आपके स्टेटस के डेवलपमेंट में, ठीक है, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में गुरु की ये दृष्टि आपको सपोर्ट करने वाली है 1 साल तक। इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि पढ़ने में मन लगना, अगर संतान प्राप्ति के प्रयास किए जा रहे हैं तो उसमें 1 साल तक सफलता मिलने की संभावना बनना, अगर लंबी यात्रा तीर्थ यात्राएं करना चाहते हैं उसमें कुछ एक चीजें बनती हुई दिखना, इसके अलावा आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में राइज का आना, इसका प्रयास गुरुदेव का ये गोचर करने वाला है 1 साल तक, अप्रैल के बाद से। इसी तरीके से राहु केतु का भी गोचर है और ये एक साथ ही गोचर करते हैं, इनका भी गोचर अप्रैल से लेंगे, ये 1.5 साल का गोचर होता है, ठीक है। तो 2022 प्लस 2023 1 साल और फिर 6 महीने उसमें और आगे जोड़ देंगे तो 1.5 साल का यह अप्रोक्सीमेट गोचर रहने वाला है। राहु केतु का जो गोचर होगा वो अभी आपका केतु यहां पर बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, केतु गोचर में आ जाएंगे इस भाव पर और राहु जो है वो आ जाएंगे इस भाव पर, ठीक है। अब देखिए परिस्थिति क्या बन रही है, केतु का एस्पेक्ट आने वाला है इसके ऊपर, केतु का एक एस्पेक्ट आने वाला है इसके भी ऊपर, और यहां पे राहु की मौजूदगी है तो राहु का एक एस्पेक्ट आएगा यहां पे और राहु का एक एस्पेक्ट आएगा यहां पे, ठीक है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल से लेकर जून 2022 तक थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहिए। क्यों, मैंने कहा था ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक पोजीशन क्या बन रही है, शनि अष्टम का स्वामी है और केतु की दृष्टि शनि पर भी आएगी और उस राशि पर भी आएगी, यानी कि भाव और भाव का स्वामी दोनों के दोनों केतु की दृष्टि से यहाँ पे पीड़ित होंगे। ऐसे स्थिति में थोड़ा सा मैरिटल लाइफ के अंदर चुनौतियां बन सकती हैं। पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि 8वां घर जो होता है वो बदलाव को दर्शाता है, तो जिंदगी किसी बड़े बदलाव की तरफ अप्रैल से लेकर जून 2022 तक में जा सकती है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखिएगा और यहाँ पे स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बात करें तो पंचम भाव यानी कि संतान से जुड़े हुए कुछ कार्य होने की संभावनाएं भी ज्यादा बनेंगी, क्योंकि शनि और गुरु जैसे 2 ग्रहों का इम्पैक्ट यहाँ पे रहने वाला है। इसी तौर पे हम साथ में देखें, आपके कर्म क्षेत्र के अंदर भी शनि और राहु का इम्पैक्ट रहने वाला है। राहु की मौजूदगी चीजों को या तो अचानक से बढ़ा भी सकती है, थोड़ा सा चुनौतियां भी देने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि शनि जब उसमें देखेंगे तो शनि व्यापार भाव के स्वामी हैं और दृष्टि डाल रहे हैं, अचानक से कोई बड़े फायदे या कभी कभी कोई चीजों में डिले करने का काम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसके बाद जॉइंट एस्पेक्ट जो है वो 2nd हाउस के ऊपर आ रहा है, तो किसी ना किसी वजह से आपकी जो जमा पूंजी है उसमें कुछ आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, या फिर जो लोग अभी मैरिड नहीं हैं उन लोगों का हो सकता है कि मैरिज हो और कुटुंब भी छूट सकता है, यानी कि नए परिवार में आप मूव कर सकते हो। इस लिहाज से देखा जाए तो कर्क लगन के अंदर एक मिक्स्ड रिजल्ट्स नजर आते हैं अप्रैल और जून के बीच। इसके बाद शनि का जो गोचर होने वाला है वो पीछे की तरफ हो जाएगा, यानी कि हम मानेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2022, ये जो पीरियड रहेगा इसमें शनि यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। जब ये यहाँ नहीं मौजूद तो यहाँ से इनकी दृष्टि हटी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से भी इनकी दृष्टि हटी और फिर यहाँ से भी ये दृष्टि हट जाएगी। ऐसे स्थिति में फिर देखिए शनि यहाँ पे वापस आएंगे वक्री होकर, और वक्री शनि जो आएंगे वो फिर यहाँ पे कुछ समय में न्यूट्रल होंगे। उस कंडीशन में शनि की दृष्टि आपके भाग्य पर आएगी, इसको बनाने का काम करेंगे, आपके पर्सनालिटी पर आएगी, इसको बनाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ एक दृष्टि यहाँ पर भी आएगी।
जहां पे केतु विद्यमान है। इसीलिए हो सकता है जुलाई से दिसंबर 2022 के बीच में घर छूटे, ठीक है। फोर्थ हाउस के ऊपर केतु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव आएगा, या फिर थोड़ा सा जो है मन विचलित हो सकता है, उसको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि शनि जो है गुरु के साथ मिलकर पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है। आप जिस भी काम में जुड़ना चाहते हो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, तो आपको जो साल का अंत है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उसमें आपके भाग्य में भी और आपके कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में भी एक बड़े बदलाव की एक गुंजाइश हमें नजर आती है। शनि का जो एक एस्पेक्ट है जिसे हम कहते हैं तीसरी दृष्टि, वो थोड़ा सा परेशान जरूर करता है, इसीलिए भाग्य में भी थोड़ी सी परेशानियां जरूर आएंगी। भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ है और शनि उसको देख भी रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रयास मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज को आप ध्यान रखना। भाग्य का शब्द सुन के ये नहीं कि एकदम से वो गुरु ठीक है कि 100 में ग्रह हैं, लेकिन शनि जो है वो कर्म के मालिक होते हैं, सौम्यता नहीं दिखाते, हार्ड एफर्ट्स मांगते हैं। इस कारण से ये चीजें बनेंगी। ये पूरे फॉर्मेशंस में जो है कर्क लगन वालों के लिए यहाँ पे व्यापार की वृद्धि भी हो सकती है। दूसरी चीज कि यहाँ पर आपको देखने को ये भी मिल सकता है कि अगर आप मैरिज एजेस में हैं तो मैरिजेस हो रही हैं, अगर आप एजुकेशन के अंदर है यानी कि आप अभी पढ़ रहे हैं स्कूल्स में भी, तो भी ये आपको एक राइज का पीरियड बनता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जुलाई से दिसंबर के बाद फिर से शनि का जो गोचर है वो यहाँ से हटेगा, और फिर वो गोचर के हटने के बाद आपको जो प्रभाव दिखने वाले हैं आने वाले समय में वो फिर इसी भाव से होंगे। और यहाँ पे आने का मतलब है कि थोड़ा सा मैरिटल लाइफ के अंदर अपने आप को सेफ और सिक्योर करना होगा। दृष्टियां कहीं ना कहीं धन को वृद्धि कराने के लिए होंगी, कर्म के अंदर कुछ चुनौतियां देने वाली होंगी, संतान पक्ष को लेकर थोड़ा सा कुछ परेशानियां भी महसूस हो सकती हैं। इन चीजों को आपको ऑलमोस्ट ध्यान रखना है। ये जो हम एस्पेक्ट्स देख रहे हैं जुपिटर वाले, ये 1 साल तक काम करेंगे। 1 साल के बाद गुरु आगे बढ़ेंगे और फिर परिस्थितियां चेंज होंगी। 1.5 साल के बाद राहु केतु जब यहाँ से हटेंगे, तब ये जो मैरिटल लाइफ में आने वाले चैलेंजेस होने वाले हैं कर्क लगन वालों को, वो तब जाके पूरी तरीके से सॉर्ट आउट होंगे। एक बात को ध्यान रखिए, सिर्फ केतु की दृष्टि है, शनि वहां पे मौजूद है, एक साथ 2 पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि आप जो है ज्यादा जागरूकता के साथ कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर आपके जिंदगी में बड़े बदलाव होते हुए आप देख सकते हो। जब भी किसी 2 ग्रहों की दृष्टि किसी राशि पे होती है तो वहां की चीजें होने की संभावना ज्यादा है, जैसे कि धन को लेकर, फैमिली के अंदर की चीजों को लेकर या तो वृद्धि हो या तो वहां से दूर हटने का काम होता हुआ बड़ा दिख सकता है। कर्म क्षेत्र के अंदर कुछ बढ़ाव, कुछ बढ़ती हुई चीजें दिखाई दे सकती हैं। इसी तरीके से पंचम भाव है तो अगर संतान प्राप्ति है, विद्या प्राप्ति है, इन चीजों की तरफ आपको कुछ काम होते हुए नजर आ सकते हैं। पहले तो अप्रैल से जून तक, और उसके बाद दिसंबर 2022 के बाद से यानी कि जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2023 तक। इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं कहूंगा वो ये कि 6ठे भाव का स्वामी भी है गुरु, ठीक है, थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा किस्मत में उसके कारण भी, और उसकी दृष्टि भी आ रही है लगन के ऊपर। यहाँ पे एक मिड पॉइंट जो आता है वो गुरु का आता है, एक आता है आपके बुध का और एक आता है शनि का। तो जिनका भी कर्क लगन है और उसके अंदर पुष्य नक्षत्र है, ठीक है, तो पुष्य नक्षत्र यदि आपको लगन में दिखाई देता है तो फिर आप सतर्क रहें सबसे ज्यादा अप्रैल से जून तक अपने हेल्थ को लेकर, और इसके बाद
जनवरी के बाद वाला जो पीरियड है उसमें भी आप अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहिएगा। प्लस पॉइंट यह है कि शनि अष्टम का स्वामी अष्टम में होकर कहीं ना कहीं अगर वो पीड़ित भी होंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, और अष्टम में शनि जो है आयु को लंबा करते हैं, लेकिन हेल्थ में कोई बीमारी यानी कि कोई मानसिक परेशानियां देने की क्षमता रखते हैं। अष्टम में बैठ के चीज़ों को लेट कर दें, इसके कारण मानसिक परेशानियां, ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं 2023 के बाद से। थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखते हुए चलें। सबसे ज़्यादा चंद्रमा को फोकस करते हुए चलिए, मेडिटेशन करते हुए चलिएगा, ताकि आप अंदर से इतने मजबूत रहें कि आने वाला जो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो, ना कि किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जीज। धन्यवाद।